हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कराने वाला हूं क्वेश्चनों में आपके लिए रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। क्वेश्चन आंसर आपके फटाफट से आप रिवीजन कर लें अपनी क्लास का। इसमें आपके लिए क्विक रिवीजन के रूप में आपके क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में कराऊंगा, तो आप फटाफट से क्लास में जुड़ जाएँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाली है सीरीज, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, लगभग इसमें मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ। तो आप इस सीरीज में लगातार जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। प्रश्न है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। क्या हो जाएगा? व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द जो है दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दुहिता का अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। क्या हो जाएगा? गाय का दोहन करने वाली आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है आपका, प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? जो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो कौन था? तो वह था मरुगन। नाम याद रखना, देवता का नाम क्या था? मरुगन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? जो सांकेतिक सिक्के थे उनका प्रचलन किस धातु में किया था? तो वह कांस्य में किया गया था। याद रखना है, कांस्य के अंतर्गत इसमें किया गया था। आप ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से, इस क्वेश्चन को जल्दी से आपको कराया जाएगा। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, गुजरात को जीत कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीत करके किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था? वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। AK-47 आप कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, और राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो आपको याद रखना है, अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का, गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो याद रखना है, नाम एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि स्थल आपसे पूछा गया कहाँ था? तो मगहर में है। आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए मगहर में कबीर की समाधि है, मगहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो आपको याद रखना है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की जो हत्या है वह किसके द्वारा की गई थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने इसकी हत्या की थी। आपका सही आंसर क्या होगा? वीर सिंह देव बुंदेला आपका राइट आंसर होगा, प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। बागी शहजादे खुसरो के द्वारा इसे दिया गया था, अर्जुन देव को मृत्युदंड। आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। वीडियो को एक बार सही शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें। जो इस चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए क्विक रिवीजन के रूप में आपकी क्लास रहेगी। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर देखें। प्रश्न अगला, प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो याद रखना, पांड्यों का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम विदेशी यात्री थे मार्को पोलो। नाम याद रखना, मार्को पोलो ने इसका सर्वप्रथम विदेशी यात्री ने पांड्यों का उल्लेख किया है। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। विपाशा उनका नाम हो जाएगा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो वत्स जनपद की राजधानी थी वह थी कौशाम्बी। याद रखना, कौशाम्बी उनकी राजधानी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र नामक शहर नगर की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना वह उद्दन के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, उद्दन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश आपको याद रखना है, हर्यक वंश आपका सही आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाविष्णुक्रमण। महाविष्णुक्रमण आपका उसे कहते हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, सल्तनत काल में जो आपके अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था अमीर एक नाखूर। क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुर उन्हें कहा जाता है। याद रखना है,
अमीर ए आखुर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, प्रश्न है आपका, आंसर आपको देखना है। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो याद रखना है, इसे चलाने का श्रेय जाता है गुरु गोविंद सिंह को। याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह को इस धर्म को चलाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। क्या रामानुजाचार्य नाम याद रखना है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन है, याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। आपको ये डेट याद रखनी है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक का नाम है आपका विजयपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? जो आगरे के किले में मोती मस्जिद है वह आपके शाहजहाँ के द्वारा इसे बनवाया गया था। इस मस्जिद को याद रखना है, मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहाँ के द्वारा। कहाँ पर है? आगरे के लाल किले में बनवाई गई है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है आपका, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों, किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों आपके लिए इतिहास से संबंधित टॉपिक है, जो क्लासें मैंने आपके लिए कराई हैं इतिहास में, उन सभी में इन क्वेश्चनों को दे रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस वीडियो में आपके कराए थे। टॉपिक वाइज क्लासें आपकी हो रही हैं, आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आपकी क्लासें चल रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभाष्य से, आपका सही आंसर हो जाएगा महाभाष्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐत्रेय ब्राह्मण है वह किस वेद का है? तो ऋग वेद का हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण याद रखना है किसका हो जाएगा? ऋग वेद का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस है ये ग्रंथ है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। हिस्टोरिका ग्रंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नाम याद रखना है हेरोडोटस, आपका सही आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, उत्तरामचरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। ये दोनों आपके जो लेखक इनके ग्रंथ हैं इनका आपको नाम याद रखना है। उत्तरामचरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति इनका आंसर हो जाएगा, याद रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भवभूति। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अल बरूनी ने इस पुस्तक को लिखा है। मैंने आपके लिए जो इंडियन हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासें आपकी चल रही है उसमें इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। सभी क्वेश्चन आपके लिए इसमें कराए हुए हैं। यदि देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है आपका, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, किसने मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से, आपका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो यह क्या था? सिंचाई कर यह होता था। हक ए सर्व क्या है? एक सिंचाई कर है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंचाई कर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो याद रखना है, यह जो पद का नायब ए मामलिकात, इस पद का नाम रखना है, यह किया था मुइज़-उद-दीन बैराम शाह ने आपको इसका सृजन किया था सल्तनत काल में, इस नामक पद का याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है शौरत ए आम के नाम से जाना जाता था। शौरत ए आम के नाम से उसे जाना जाता था। नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ ले जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? मीर कासिम ने यह काम किया था।
मीर कासिम ने बंगाल जो आपकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर को कर दिया था। मीर कासिम के द्वारा यह किया गया था, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह किससे अभिलेख से हुई थी पुष्टि? तो याद रखना है अयोध्या जो अभिलेख था उसके द्वारा, इसमें जो अयोध्या अभिलेख में इसे देखा गया था उसके द्वारा इसकी पुष्टि हुई थी कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, गिरनार से सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो याद रखना है इसका शासन किस शासक ने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का गिरनार में। याद रखना है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो यह आपका कितने वर्गों में है? 7 वर्गों में बटा था। याद रखना है 7 वर्गों के अंतर्गत इसको बांटा गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ग। अब वो 7 वर्ग कौन कौन से नाम याद रखना है उन 7 वर्गों का? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद, ये आपके 7 वर्ग थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य समाज में कितने भागों में बांटा था? 7 वर्गों में। उनके सभी के नाम है दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। इनको आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपके मौर्य समाज के कितने वर्गों में बांटा गया था उनके नाम आपको दे दिए जाएंगे। 3 तो आपको दे दिए जाएंगे, एक आपको अलग नाम दे दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 7 वर्गों को नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो यह कहाँ पर थी? पेशावर, पुरुषपुर। पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी, इसका आपको याद रखना है। प्रश्न है अगला, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो याद रखना कांची के अंदर जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह मंदिर था कैलाश मंदिर का। याद रखना कैलाश मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह आपका राष्ट्रकूट शासक थे कृष्णा प्रथम के द्वारा इसे करवाया गया था। जो राष्ट्रकूट शासक हैं कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है अगला, प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेरशाह का मकबरा काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में। आपका सही हो जाएगा शेरशाह का मकबरा। कन्फ्यूजन में नहीं होना है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो याद रखना सातवाहन वंश का महानतम शासक का नाम था गौतमी पुत्र थे सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के महानतम शासक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो वो भारतीय थे। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 में से के तहत इसे किया गया था मनोनीत। आपको याद रखना है पहली बार किसी अधिनियम में गवर्नर जनरल, आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका याद रखना है लोथल आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। ये आपका सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपको याद रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, गुजरात हो जाएगा, लोथल में है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार सभी शेयर कर दें, जितने भी इस चैनल पर जुड़े हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को सभी लाइक कर दें। यदि आपको लगे ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो इस चैनल पर नया जुड़ा है। आपकी क्लास ये रोजाना होती है, आपकी ये क्लास लाइव होती है, जिसे आज हम ले पाए हैं। किसी कारण से बाहर होने के कारण इस क्लास को लाइव नहीं ले पाए, नहीं तो आपके लिए MCQ सीरीज में आपकी रोजाना क्लास होती है। इसलिए मैंने आपके लिए इसे क्विक रिवीजन के रूप में इस क्लास को डाला गया है। आप जरूर इस क्लास को देखें। प्रश्न है अगला, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? जो नौरोज जो त्यौहार है फारसी त्यौहार है, नाम याद रखना है। तो यह बलबन ने इसे शुरू किया था। याद रखना बलबन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो है विलियम बेंटिंक के काल में। मैंने आपके लिए क्वेश्चन अब क्लास में कराए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन, उनका रिवीजन आपके लिए क्विक रिवीजन के रूप में है। कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, वो क्वेश्चन इसमें आपकी क्लास में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंक के काल में इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, तो प्रश्न है आपका, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो
तो याद रखना है दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोटी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसका मस्जिद का निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया है? याद रखना मौर्य वंश के काल में सांची के स्तूप को बनवाया गया है। आपका राइट आंसर होगा मौर्य वंश, आपका सही आंसर होगा प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ है, वह राजवंश कौन सा था? याद रखना है वह था आपका शुंग वंश के द्वारा। ऐसे शुंग वंश है जिसने राजवंश ने हत्या करके हत्या था, इनकी सत्ता को अपने अधिकार में किया था हत्या करके, और उसका अंत भी किस प्रकार से हुआ? हत्या के द्वारा ही उनका अंत हुआ, वह वंश था शुंग वंश। आपको याद रखना, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो याद रखना है हाथी गुफा अभिलेख में जो विवरण है वह खारवेल की उपलब्धियों का उसमें विवरण किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ में जो अंग्रेजों के द्वारा जो संधि की गई थी वह थी अलीनगर की संधि। नाम याद रखना है, संधि का नाम है अलीनगर की संधि उनके साथ की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो यह इसका नरेंद्र मंडल की स्थापना का जो सुझाव है वह था आपका किसके अंतर्गत था? चेम्सफोर्ड सुधारों में इसका सुझाव था। याद रखना है चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत यह था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो वे थे आपके दादा भाई नारोजी। आपको नाम याद रखना है दादा भाई नारोजी। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? जो जो सेना के लिए खर्च किया जाता था किले की सेना के लिए, तो उसका नाम था, भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज के नाम से जानते थे। मफरूज नाम आपको याद रखना है, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो उस सेना को कहा जाता था हस्म अतराफ। क्या नाम से जानते थे? हस्म अतराफ के नाम से उसे जानते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को हस्म अतराफ। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो याद रखना है जो ग्वालियर अभिलेख में इसके बारे में चर्चा की गई है कि अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए किसने रोका था? नागभट्ट के द्वारा रोका गया था। यह आपके ग्वालियर अभिलेख से प्रमाण मिलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट। आपका सही आंसर होगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न अगला, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? याद रखना है यह अमृतसर की जो संधि हुई थी सर चार्ल्स मेटकॉफ के। आपका सही आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में संधि हुई थी महाराजा रंजीत के साथ में। आपका इनके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप आपका सही आंसर हो जाएगा और राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी? तो वह थी अहमद शाह। आपका आंसर है किस शासनकाल में? अहमद शाह के शासनकाल में बहमनी ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित करके क्या बनाई थी? बीदर को राजधानी बनाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। आपका इसको आंसर हो जाएगा क्या? भीम प्रथम। आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया हुआ है टॉपिक वाइज क्लासों में इंडियन हिस्ट्री में अभी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, फतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ईसामी ने इसकी रचना की थी। याद रखना है। और ये सन 1350 ईस्वी में इसकी रचना की थी। फतुह उस सलातीन नाम याद रखना है। आपका आंसर हो जाएगा ईसामी ने 1350 ईस्वी में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो उनका संरक्षण किया था नागनिका के द्वारा इनका संरक्षण किया गया था। नाम याद रखना नागनिका ने। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? जो इस ग्रंथ को नाम याद रखना है, जो गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ है उसकी रचना किस भाषा में की गई है?
तो यह आपकी प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई है, याद रखना है। प्राकृत भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न आपका, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो वह उस शासक का नाम क्या था? याद रखना, शासक थे हर्षवर्धन। उनका नाम क्या है? हर्षवर्धन यह किया करते थे। आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भुवनेश्वर और जो पुरी के मंदिर हैं वे किस शैली में है? आपकी नागर शैली में निर्मित हैं। याद रखना है, नागर शैली आपको काफ़ी प्रसिद्ध ये शैली है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, संगम युगीन ग्रंथ तोलक पिपियम किस विषय से संबंधित है? याद रखना है, संगम युगीन ग्रंथ है तोलक पिपियम किस विषय से संबंधित है? तो यह आपके व्याकरण और काव्य इन दोनों विषय से संबंधित है यह ग्रंथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर व्याकरण एवं काव्य में आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश में है। याद रखना है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो यह इसका जो राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किया था यह था बाल गंगाधर तिलक ने इसे किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, सर्व पर किस पर लगाया जाता था? जो आपका सर्व कर है वह किस पर लगाया जाता था? तो याद रखना है, सर्व पर है जो आपका लगाया जाता है सिंचाई पर। सर्व कर को लगाया जाता था सिंचाई के ऊपर, इस कर को लगाया जाता था। तो दोस्तों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। नेक्स्ट डे से आपके लिए लाइव क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। आपके लिए लाइव क्लास आप जुड़ना ना भूलें। सुबह मॉर्निंग में आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, जिसमें आपके लिए टॉप वाइज क्लासें आपकी इंडियन हिस्ट्री की आपकी क्लासें चल रही हैं। आपके लिए दिल्ली सल्तनत को हमने ख़त्म कर लिया है। कल आपकी नेक्स्ट डे से क्लास होगी आपकी, याद रखना है। आप वीडियो को शेयर कर दें। यदि आपको ये लगा वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।